जी खत्म। बता। ये था। ठीक है, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए और हमें क्या करना होना चाहिए और हमें कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर यहां पर क्लियर हैं तो आप कामयाब हो। लेकिन सबसे पहला क्या चीज है? वाई। आखिर हमें यहां पर क्यों काम करना है, फिर हमें सीखना है क्या करना है, और फिर हमें क्या करना है तो फिर कैसे करना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है? ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जिन्होंने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, इनकी एक किताब है सवाल ही जवाब है, और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि इनके दो फादर थे। अब उस हिस्ट्री को मैं कभी फिर और बात करूंगा। एक रिच थे, एक पुअर थे, बस इसीलिए इन्होंने बचपन से वो चीजें देखी थी, इसलिए रिच डैड पुअर डैड एक किताब लिखी थी। आप लोग भी इसको लाकर कभी पढ़िएगा, और अगर कोई पीडीएफ में लेना चाहता तो मुझसे ले लेना। काम होते हैं चार तरीके के। पैसे हो जा आता है, पैसा किसी के भी घर में आता है, वो आता है चार तरीके के। एक काम होता है एम्प्लॉय, जो हम लोग नौकरी करते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो लोग बोलते हैं ना, दुकान आज खोल के बोलते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। सर वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है, जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, महिंद्रा, ये सारी चीजें जो है ना, ये लोग हैं बिजनेसमैन, जिनके लिए लोग काम करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? जो अपने लिए खुद काम कर रहा है, अपना समय लगा रहा है, अपने टाइम से दुकान खोल रहा है। अगर वो व्यक्ति बिजनेसमैन है तो अपनी दुकान बंद कर दे। देखता हूं कैसे पैसा आता है। पैसा चार तरीके से आने का तरीका क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जॉब, सॉरी, एम्प्लॉय यानी कि जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जो व्यापार करते हैं नॉर्मल सा, और बिजनेसमैन जो बड़े बड़े व्यापारी है, जिनके लिए लोग काम करते हैं। और इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। ये चार तरीके, इसके अलावा मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा पांचवा क्या तरीका है। फिर तो नंबर दो का ही काम होता है जिससे पैसा आता है। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस इन्वेस्टर में इसमें फर्क देखो। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ये दोनों लोग क्या काम करते हैं? अपने 8 से 10 घंटे अपना समय देते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स मारते हैं अपनी इनकम को कमाने के लिए, और उनके पास सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही होता है। दुकान खोली तो वही इनकम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या होता है? वो पैसिव इनकम के लिए काम जरूर करते हैं, उनके पास हजारों लाखों लोग काम करने वाले होते हैं, उनके पास में घंटों की कमी नहीं होती है। वो असेस पे काम करते हैं, मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब यहां पर हमारे पास वैसा समय कैसे आएगा? इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हो कि समय बेचने वाला बनना है कि समय खरीदने वाला हमें बनना है। हमें एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बनना है कि हमें बिजनेसमैन बनना है? हमें यहां पर क्या बनना है? बिजनेसमैन। 90% लोग क्या करते हैं? अब आप ये कैलकुलेशन यहां पर देखो कि हम 50 रुपए अगर प्रति घंटे के कमा रहे हैं, 8 घंटे दिन में काम करते हैं, तो हमारी इनकम कितनी होती है? 400 रुपए पर डे। ये सभी हम लोग जो जॉब करने वाले लोग हैं, इनको ये बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा कि हमें अपने घंटों को कैसे बढ़ाना है। 400 रुपए पर डे
और 30 दिन की इनकम हमारी होती है 12,000 रुपए। अब वो अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लेना कौन कितना कमाता है। अब हमें अगर समय खरीदने वाला बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें समय कैसे खरीदना है। साथियों, यहां पर यही संगठन का काम होता है कि संगठन में काम करोगे तो 50 रुपए 8 घंटे के, अगर 1 घंटे का मिलता है और 8 घंटे अगर काम करेंगे, साथियों 8-8 घंटे भी अगर आपके 1,000 लोग भी काम करने वाले हो गए टाइम आने पर, तो 8,000 घंटे आपके दिन में काम होगा। तो आप लगा लो कितना पैसा होगा, 1.2 करोड़ रुपए प्रति माह, एक महीने में। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसी इंडस्ट्री में हो रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है हमें, हमने अभी तक, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं एमएलएम, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ट्रेडिशनल व्यापार में क्या होता है, हम कोई भी कब सामान जो लेते हैं वो हम दुकान से लेते हैं, रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर कहाँ से लेता है, होलसेलर से लेता है, वो और ऊपर से लेता है, वो जाके कंपनी से अपना लेता है। तो आप ये जो 30-50% का जो रेशियो जो बीच में जो बढ़ जाता है, जो प्रॉफिट होता है, उसकी कॉस्टिंग, जो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ज्यादा से ज्यादा कॉस्टिंग आती है 2 से 3 रुपए, हमें कितने की मिलती है, 20 रुपए। लेकिन बीच का मार्जिन कहां जाता है, वो इस ट्रेडिशनल व्यापार में चला जाता है, बीच का मार्जिन। अब वही डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो गया है कि ये जो 30 से 50% का जो पैसा है, यही हम लोगों में बंटता है। जो लोग आपसे कभी कहते हैं ना, बहुत से आपके पास में सवाल भी आएंगे, जो लोग कहते हैं कि बोला सर, अगर हमने डायरेक्ट कंपनी से अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो हमें वो 3 रुपए की चीज 3 रुपए में क्यों नहीं मिलती है। साथियों, अगर 3 रुपए की चीज हमें 3 रुपए में मिल तो जाएगी, लेकिन इनकम कहां से होगी, जो इनकम अभी तक बीच वाले लोग कमा रहे थे, वो इनकम कहां से होगी, इसलिए नहीं मिलती है। समझो उस बात को और समझाओ अपने लोगों को, जो लोग कहते हैं कि क्यों हमें डायरेक्ट अगर कंपनी से मिल रही है चीज तो उसी रेट पे क्यों नहीं मिलती है। सही है, ये मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का फ्यूचर, भविष्य, स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। ये 64,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। अब आप सोच सकते हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ सर। अभी तो बहुत बहुत बाकी है। तो सर ठीक स्लाइड है, नहीं चल रही सर। स्लाइड नहीं चल रही। हाँ स्लाइड तो सेम एक जैसी रहे बस। अपने वाई। स्लाइड में हम्म। मेरे पास तो स्लाइड चल रही है, अभी दोबारा शेयरिंग किया है। अब आया है, वही वही अब जाके आया हुआ है सर। डायरेक्ट डायरेक्ट 2017। ओके, आपके चार पांच पेज तो ही चले गए। ये वाला आया 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 सर, आगे चला है सर। नहीं, हाँ, स्कोप ऑफ डायरेक्ट स्कोप ऑफ सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हम्म। हाँ, तो साथियों ये मैं बोल रहा था 64,000 करोड़ 65,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 का, ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर। अब फ्यूचर की प्लानिंग अभी से बना लो कि अभी तो ये 15,000 करोड़ का सिर्फ टर्नओवर हुआ है, 15,000 करोड़ का। ये नेक्स्ट स्लाइड, जो डायरेक्ट सेलिंग की 2017 की रिपोर्ट की, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ये फिक्की की रिपोर्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की की रिपोर्ट है। और नीचे आप देख रहे होंगे कि ये हमारी केपीएमजी, इनकी रिपोर्ट है। 60% 60% सेलर डस्टर होंगे। मैं तो 40% का एवरेज लेके चल रहा था, 60%। सही है, ये कुछ पेपर्स की कटिंग है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं
कि आप इसको समझो कि आखिरकार इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है क्या। सर 2001 से लेके 2010 तक लोगों ने सिर्फ ये जाना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। 2011 से 2015 के बीच में कुछ लोग आए थे। 2015 से लेके 2020 के बीच में जो फिक्की की रिपोर्ट और केपीएमसी की रिपोर्ट जो आई थी वो सच साबित हुई। 2025 में जो टारगेट लेके कंपनी जो फिक्की की रिपोर्ट या केपीएमसी की रिपोर्ट होने वाली है वो साथियों 100% सही होने वाली है। 2021 से लेके 2030 के बीच में ये सारी इंडस्ट्रीज आप देखोगे आसमान की बुलंदियों पर होगी, आसमान की बुलंदियों पर। ये पेपर्स की कटिंग ये मैं आपको स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उससे किसी भी व्यक्ति को ये दिखा सकते हो। सही है। ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा था, द इकोनॉमिक टाइम्स। ये पेपर कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन है। मैंने आप देख सकते हो ऑनलाइन मैंने ये निकाला था 19 जुलाई 2020 का। ये तब का है जब हमारे इस इंडस्ट्रीज का इंडिया में 2.47 बिलियन डॉलर का इधर पे मार्केटिंग हुआ था, ठीक है। ये अभी की भी आप निकाल सकते हो। ये आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की आप एसोसिएशन जो आपने अभी देखी है इसके बारे में पहले से बात हो रही थी। देखिए जो भी इकोनॉमिक टाइम्स में जितना भी इस सब चीजों की जितनी भी रिपोर्ट्स आती है वो आने वाले भविष्य को दिखाती है। सही है। ये मैं सुलनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था जिसका एक सेमेस्टर जाता है 75,750 रुपए का। अब आपको फैसला लेना है कि 75,750 रुपए देकर पढ़ाई करनी है कि फ्री में पढ़ाई करनी। ये हमारी कंपनी के वो महानुभाव हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जिन्होंने इस AWPL की स्थापना करी और ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। ये नीचे जितने भी आपको सर्टिफिकेट दिख रहे हैं ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। उसके बाद में ये कुछ अवार्ड्स हैं जो हमारी कंपनी को मिले हुए हैं, जितने भी नए आए हुए हैं उनको मैं बता देता हूं। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंट अवार्ड, भारत सॉर्सरी अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड और इंटरव्यू ऑफ एमडी, फोर्ब्स मैगजीन जो है बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन होती है, और चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जैसा कि आप सबसे ऊपर देख ही रहे हैं, जो 135 करोड़ की जनसंख्या है मात्र 26 लोगों को चुना गया है। और अगर उनको दिया गया है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है जो लास्ट ईयर हमारे सामने आया था, जो कुछ केस आए थे और हमारे एमडी सर की सोच देखो कि उन्होंने इसके लिए भी एक नियम बना दिया है कि AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना चालू करी और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने फाउंडेशन से स्टार्टिंग किया। साथियों ये जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो ऐसा एक नहीं है, पिछले एक वर्ष में न जाने कितने लोग, न जाने कितने फाइटर्स इस दुनिया से चले गए हैं और जिनको आज AWPL परिवार सुरक्षा योजना की तरफ से ये रिवॉर्ड्स दिया गया है एक सांत्वना के तौर पर। उसके अलावा साथियों हम लोग ये सोचो काम क्यों करते हैं। काम हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करते हैं, हम अपने परिवार अपने बच्चों के लिए करते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का फ्यूचर कहां से हमें ब्राइट दिखता है, कहां हमें सिक्योरिटी दिखती है। यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हमें सिक्योरिटी महसूस होती है। ये स्वर्गीय ब्लू डायमंड गणपत मीना जी जो बहुत जल्दी अभी ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं, लास्ट 1 ईयर में पिछले 1 साल पहले इनका निधन हो गया था
और एक साल की इनकम, जैसे बहुत से अपने पुराने फाइटर से उनको पता है, 24,48,000 रुपए उनकी वाइफ के अकाउंट में गए हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये साथियों। यहां पर तो जीते जीते ही सिर्फ पैसा मिलता है, लेकिन यहां पर इस दुनिया से जाने के बाद में भी पैसा मिलता है। ये राम शंकर मिश्रा जी हैं, जिनको इनका भी निधन हो गया था, और इनके भी उसी तरीके से जैसा गणपत मीना जी हैं, उसी तरह से इनके भी घर में पहुंचा है, पैसा पहुंचा है। और ये एक साइड में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ये BS भंडारी सर हैं, AWPL में अपने संजीव सर हैं, MD सर। इसमें लिखा हुआ है, दोस्तों आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि ऊपर वाले ने एक्सपीएस जैसा सच्चा ईमानदार प्लेटफॉर्म मेरे लिए ही बनाया है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही थी, वहीं हमारे गुरुजी ब्लैक डायमंड BS भंडारी और स्टार मिस्टर PS बिस्ट सर ने जो कोरोना संकट सहायता लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मेरे खाते में 2,000 रुपए दिए। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर लोगों के पास इनकम नहीं आ रही थी, वहीं पर हमारी कंपनी से बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर 2-2 हजार रुपए का योगदान दिया गया है उनके घर चलाने के लिए। ऐसा कोई कंपनी नहीं करती है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, क्या आप ये बता दो कि आपकी कंपनी ने या फिर आपके किसी बॉस ने आपको 1,000 रुपए का भी कुछ दिया है? 1,000 रुपए भी आपको दिए हैं कि भैया आपका घर नहीं चल रहा है, कोरोना में नौकरी नहीं मिल रही है, कोरोना में नौकरी छूट रही है, मेरे यहाँ पे आप नौकरी नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको 5,000 10,000 रुपए देता हूं? क्या किसी ने किया है? नहीं किया। लेकिन यहां पर हुआ है ये पैसा जो क्या हुआ है उनके अकाउंट में, जो मैंने आपको बताया था परिवार सुरक्षा योजना के लिए अंतर्गत 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। विजय लक्ष्मी महानता, जो उनकी वाइफ थी, एक महानता जी थे जिनकी, ये जो है ये इस साल की है, ये इस साल की है। इस साल लॉकडाउन पीरियड में संजीव सर ने जो कहा था कि 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएगा, जिसका कोरोना की वजह से व्यक्ति चला जाता है, हमारा फाइटर चला जाता है। ये उसका प्रमाण है। आप इस प्रमाण को दिखा सकते हो। साथियों, इस व्यापार में, इस कंपनी में बोला नहीं जाता है, प्रमाणित किया जाता है और प्रमाण दिखाया जाता है। ये 1 लाख रुपए का जो योगदान है कंपनी की तरफ से, ये दिया गया है, बोला ही नहीं गया था। ये साथियों, ये कारण है यहां पर रहने का, ये वजह है यहां पर परमानेंट टिके रहने का। ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमने इस कंपनी को चुना। कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सी ऐसी नौकरी है जो मरने के बाद में भी पैसा दे, जो हमारे परिवार को सुरक्षित कर सके, हमारी टीम को सुरक्षित कर सके, हमारे बच्चों की एजुकेशन कर सके? कौन सी ऐसी संस्था है? अगर कोई है तो मुझे जरूर बता देना, बताना जरूर। कभी भी किसी के माइंड में अगर कोई बात आती है तो एक बार अपने अपलाइन को कॉल जरूर कर लेना। कोई भी सवाल होता है, कोई भी शंका होती है, तो एक बार अपने अपलाइन को जरूर बताना, चाहे वो दुख दर्द हो, चाहे वो कैसा भी कुछ भी। इस जैसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलेगा, इस जैसी टीम कभी नहीं मिलेगी, इस जैसे लीडर कभी नहीं मिलेंगे, इस जैसी एजुकेशन कभी नहीं मिलेगी। बदलना आपको है, सोचना आपको है, जिंदगी आपकी है। लेकिन मुझे मालूम है, अगर आप लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, आज आप हमारे ग्रुप में हो, आज आप इस पैनल पर हो, तो सपने तो आपके भी हैं, जिद तो आपकी है एक बड़ा बनने की। ठान लिया है उस भीड़ से अलग होने की, मकसद आपने चुन लिया है, लक्ष्य आपने बना लिया है, बस उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाओ। डरना नहीं है,
गिरना जरूर है, गिरोगे मुझे मालूम है, हम भी गिरते हैं, आज भी गिरते हैं, लेकिन हम अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं, वो दोबारा से खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गिरते नहीं हैं। एक चीज और बता देता हूं, माइंड बहुत ज्यादा भटकता है। आपके पास में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो इससे भी बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताएंगे, बताएंगे जरूर। आज मैं अपनी बात अगर मैं बता दूं, सभी लोग जानते हैं सोनू शर्मा सर को, सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं चाहता है सोनू शर्मा सर के साथ में काम करना? कौन नहीं चाहता है बताओ? सभी चाहते हैं। आपको मैं प्रूफ भेज दूंगा, जो व्यक्ति अगर मुझसे पूछता है मैं प्रूफ भेज दूंगा। सोनू शर्मा सर की टीम डायरेक्ट मुझे कॉल कर रही है पिछले 1 साल से, पिछले 1 साल से। और अभी 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे लोग जब कांटेक्ट कर रहे हैं, जब मेरा माइंड नहीं भटका अभी तक, तो साथियों कुछ तो बात है यहां पर, कुछ तो बात है। मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा, जो भी व्यक्ति को अगर शक हो। आज मेरे साथ में मेरे जो इटावा क्षेत्र के हैं राजू कुशवाहा जी, मेरे साथ में उठना बैठना है, इनको मैं प्रमाण दिखा चुका हूं। मेरे पास में आज भी मैसेज आते हैं, सर सोनू शर्मा सर के साथ में नहीं करना है मुझे काम। एक ही मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, जिस दिन मैं सोनू शर्मा जैसा ब्रांड बन जाऊंगा, उस दिन सोचूंगा, उस दिन सोचूंगा आऊंगा कि नहीं, लेकिन पहले करके दिखाओ। भटकाने वाले बहुत आएंगे, ठीक है। बस मेरा इतना ही सेशन था। एफआईएम, यही एफआईएम होती है कि आप उनको एहसास करा सको कि आप किस प्लेटफॉर्म में हो। आप उनको वो प्लान जो आपने दिया है, आप उसको बता सको कि यहां पर क्या है। आप बता सको कि हम आपके साथ में, आप विश्वास दिला सको। इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बता दे कि मुझे रात को कॉल किया हो और उस व्यक्ति का मैंने जवाब ना दिया हो। हाँ, वो बात अलग है कि मैं बिजी होऊंगा तो बाद में कॉल जरूर गई होगी, लेकिन मैंने जवाब जरूर दिया है। हम दिल से जुड़े हुए हैं साथियों, दिल से, दिमाग से नहीं। दिमाग से व्यापारी व्यक्ति जुड़ते हैं, हमने व्यापार करना है लेकिन दिल से करना है। सही है। तो मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। और यस सर, आपको आगे की बातें बताएंगे, जो भी और भी सीखना है तो वो यस सर के माध्यम से सीखेंगे। ये भी काफी ज्ञानी है, इनके पास भी बहुत ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। कहाँ है ये सर, भी कहाँ है? बहुत कुछ जानते हैं। अभी तक तो इन्होंने बहुत सी चीजें अपनी, बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इनको पता है, जो अभी तक अभी ये खोल के बाहर नहीं आए हैं। इनका जो जादू का एक जो पिटारा है वो अभी बाहर नहीं आया है। आप लोग बस इनको खंगाल लो, इनको कॉल कर लो, इनको सेपरेट कॉल करो। सेपरेट कॉल करोगे, ये भीड़ में नहीं बताते हैं, ये सेपरेट में बताते हैं बहुत सी ज्ञान वाली बातें, आपको मिलेगा। सर इन्होंने मुझे बहुत कुछ जो बताया। गुरु मंत्र होता है ना, हेलो, गुरु मंत्र होता है वो सेपरेट सेपरेट ही मिलता है। बिल्कुल सर, सही बात है सर। ठीक है। अरे अरे तो गुरुजी, यस सर, प्लीज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनिए बात सर। कहूँ तो सर, आपके इतना तो मुझे हेलो। पता नहीं है सर, जितना आपके पास में ज्ञान है। क्योंकि एक्चुअली मैं सही से बात में कहना चाहता हूँ सभी के बीच में, जिस प्रकार से सर ने एफआईएम करी है, इस तरीके से मुझे एफआईएम करना नहीं आती है। मैं ओरली तरीके से, मैं जिस प्रकार से करना था मैं वैसे करता, लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से सर ने एफआईएम करी है सर, मुझे मजा आ गया। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे फाइटर्स सभी हैं पैनल के ऊपर, सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। कि जितनी भी जो चीजें आज बताई हुई है, इनको अपने माइंड में बिठा लेंगे ना, तो वाकई में आप यहाँ पर टिके रहेंगे। टिकने के साथ साथ में आप लोगों को बता पाएंगे। और सर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि स्लाइड को सभी के बीच में लेके आएंगे, अभी तो आपको पता है कि जो प्योर चीज जो होती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं घी, घी, तो घी घी बचा हुआ है,
बाकी पानी वगैरह सारा निकल चुका है, तो आप वो सारे एक्टिव लोग हो जिनको गुरुजी के माध्यम से रखा गया है, ठीक है। तो आप सभी के पास में प्योर चीज आएगी जो सर भेजेंगे, और इसको फुली तरीके से स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि इसको रख लिया, ठीक है ना, नहीं तो क्या करना है, मोबाइल के सामने रख के रोज डेली अगरबत्ती लगाइएगा इनको, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, इनको स्टडी करना है। जितनी भी चीजें समझाई जाती है सबको स्टडी करना है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग है क्या। यही डायरेक्ट सेलिंग है। ये सारे टर्नओवर होना, जैसे संजीव सर ने कहा था 7 साल वाले में अभी प्रोग्राम था, जब भी इन्होंने कहा था कि 2025 के अंदर, अभी तो फिलहाल में हमारी पोजीशन 9वें रैंक पर है, लेकिन इतने कम समय में 9वें रैंक पे जाना डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 7 साल के अंदर एक 7 साल का छोटा सा बच्चा 9वीं पोजीशन के ऊपर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होती है। और 2025 तक में यही नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बनने वाला है, और कौन नहीं चाहता कि इस संस्था के साथ में काम करना। ये हर एक व्यक्ति इस संस्था के साथ में काम करना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप बाकी सबको देख लेना, जितने भी है आप कंपनी के जो सीईओ हैं, एमडी हैं, उन सबकी बात इस पे सुन लेना। मैंने तो बहुत लोगों की सुनी है, लेकिन हमारे एमडी के अंदर कुछ अलग ही पन है। वो एक जज्बा, एक पागलपन है, एक ऐसा कुछ है, मतलब कि साइको बोल दो मेरी तरफ से, तो एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब कि उस व्यक्ति को जिंदगी में ऐसा कामयाब आदमी लोगों को बनाना है। इतने सारे कामयाब लोग निकले यहाँ सर, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, एक बात और कही थी, 18वीं लेवल है, 18वीं लेवल पर कितना 100 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी। जिस समय मेरा मतलब एक फाइटर, जिस समय एक फाइटर 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेगा, वैसे नेक्स्ट लेवल और खोल दूंगा मैं, मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा कमाने के यहाँ पर रखता है। बताइए, ये है हमारे एमडी सर, कौन नहीं करना चाहेगा। अभी 2023 के बाद में हमारे इंटरनेशनल भी खुल रहा है। आपके कोई फ्रेंड हो दुबई में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई अमेरिका में हो, कहीं भी हो आपके फ्रेंड, आप वहां पर भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। बताओ, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है, इतना ईमानदारी से पैसा कमाना आपको यहाँ मिल रहा है, ये क्या चीज चाहिए आपको। इसके बदले डर, ये आपके अंदर जो डर है ना, डर, वो डर को खोलना है। देखिए, मुझे कुछ नहीं आता था, सुनील सर जानते हैं इस बात, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। सुनील, अगर आप खुद पूछ सकते हैं पर्सनली सुनील सर से, ठीक है ना, इन्होंने मुझे सिखाया है। इनको रात रात को फोन लगा लगा के परेशान किया है, और कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता तो अभी भी मैं लगा देता हूँ फोन। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा है, कुछ आगे बढ़ने की है, कुछ करने की है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप अपने अपने लीडर को कॉल करो, परेशान करो, ये सर समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लान समझ में नहीं आ रहा है। सर सुनील सर ने भी अकेले शुरुआत करी थी, कोई सपोर्ट नहीं था इनके साथ में भी। अगर कोई सोचता हो कि इनके पास सपोर्ट हो, कि बहुत बड़ा सपोर्ट इनके साथ में काम कर रहा था, अकेले ने शुरुआत करी है। आज खुद अपनी जो टीम बिल्ड करी है, अपने बलबूते पे करी है। अगर कोई सोचता हो कि भैया किसी ने आके कर दी होगी, गुरुजी आ गए होंगे कर दिया होगा, सचिन सर ने कर दिया होगा, कोई भी नहीं आया। ये अपने बलबूते पे इन्होंने खड़ी करी है। और आज इतना जितना हम सोचते हैं ना कि पढ़ाई मत करो, नॉलेज मत लो, नॉलेज मत लो, रात को 2 बजे भी है ना सैटेलाइट लगा देना भले इनके ऊपर, रात को 2 बजे भी कम लैपटॉप के ऊपर लगे हुए रहते हैं। सुबह उठ 4 बजे सोते हैं, उठने का तो पता नहीं कितने बजे उठते हैं, लेकिन 4 बजे सोते हैं, रात रात भर पढ़ाई चलती है। तो यही है। आज अनिल कुरी सर जिस प्रकार से हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने भी रात रात भर पढ़ाई करी है, आगे बढ़ने के लिए, इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए। हम भी कर सकते हैं। दिन में हम काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अगर जुनून आपके अंदर है तो आप कर सकते हो। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं जो जिसने रात ने दिन में काम और रात में पढ़े नहीं। न्यूटन भी देख लो आप, दिन में काम और रात में पढ़ाई करते थे। आज अगर कोई फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहता है, सॉरी, जो 100 में से 98% लेके आता है, आज वो भी कोई दिन दिन में पढ़ाई नहीं करता, वो भी रात में पढ़ाई करता है। या फिर अगर देखा जाए तो जो कि एक बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, टाटा बिरला अंबानी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, इन सबको ही देख लो आप, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो, रात रात भर हो जाती थी उनको।
दिन में काम करते थे किसी के यहाँ। रजनीकांत की बात अगर मैं कहूँ तो रजनीकांत भी दिन में बस के कंडक्टर होते थे और रात को वो एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे। बताइए, मतलब एक जुनून, एक डेडिकेशन अपने अंदर होना चाहिए। एक ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है। यदि सर अगर लाइफ में अगर नाम कमाना चाहते हैं आप, तो इस लाइन में लगे रहें, इस लाइन को छोड़ के ना जाएं। अगर आप इस लाइन को अगर छोड़ देते हैं, आप इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो एसलीपीएस वेलनेस को छोड़ देते हैं ना, आप सबसे बड़ा मूर्ख आप ही रहेंगे, क्योंकि इसके जैसी कंपनी कोई मिलने वाली नहीं है। और यदि अगर कोई प्रमाण चाहता है ना, तो उज्जैन के आसपास रहने वाले जो भी हैं, मुझसे प्रमाण ले लेना। मैं आपको वो हर एक चीज बताऊंगा, हर एक कंपनी की हिस्ट्री बताऊंगा, साथ साथ के अंदर उनके जो मार्केटिंग प्लान बताऊंगा वो किस तरीके के हैं, और हमारा मार्केटिंग प्लान बताऊंगा किस तरीके के हैं। जिसको प्रमाण चाहिए वो आ जाए। देखो सर, सीधी सी बात है, हम सब पैसा कमाने के लिए आए हैं, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है, लेकिन पैसा कमाओ और ऐसी संस्था के साथ कमाओ जहां पर नाम, इज्जत, रुतबा सब मिले और साथ साथ में पैसा अच्छा मिले। यहाँ पैसा अच्छा मिलता है। बहुत सारे बोलते हैं कि अरे 16 तो ना 32 हजार की मैचिंग पे 1,000 रुपए। हाँ, अरे दूसरे का खोल के देख लेना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि दूसरे के प्लान में और हमारे प्लान में कितना अंतर होता है। मैं दिखाऊंगा आपको। सर जब दोबारा पेयर बनता है ना, अभी कोई बोलता है 10-10 हजार की मैचिंग के ऊपर 9,900 रुपए मिलते हैं, है ना, जैसे कि एमआई लाइफ स्टाइल का। दूसरी बार वो पेयर खोलेगा ना, तो एक पेयर के ऊपर उसको कुछ नहीं मिलेगा, एक बंदा आएगा तो। दूसरा जब आएगा, मैचिंग होगी, तब जाके उसको मिलेगा कितना, 900 रुपए मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब 16 दूना 32 की मैचिंग के ऊपर 1,000 रुपए मिलता है, जब तीसरा बंदा आता है बोनस साइड में, वहां पे कितना मिल जाता है, फिर वापस से हमको कितना मिलता है, 16,000 रुपए। 16,000 रुपए के ऊपर 15,000 रुपए फिर मिलते हैं बोनस के। जब मैचिंग दोबारा से हो गई, जब 1,000 रुपए फिर मिल जाते हैं हमको। बताओ कितने हो गए, 3,500 रुपए मिलते हैं। और यदि दूसरे के प्लान में देखा जाए ना, नहीं मिलते हैं भैया इतने। अगर जिसको अगर समझना हो तो भैया हमारे पास में जो इटावा के रहने वाले हैं, अलीगढ़ साइड के रहने वाले जो भी सर से पूछ लीजिएगा, सुनील सर से। और जो कि मेरे इधर का रहने वाला है, मुझसे आगे पूछ लीजिएगा कि कौन से प्लान में दम है, कौन से में नहीं। सबसे बड़ी चीज अनकंडीशनल चीज यहाँ पर है, अनकंडीशनल प्लान है। 1 साल में 1 लेवल पूरा करोगे, 18 साल में 18 लेवल पूरे कर सकते हैं आप। दूसरी जगह पे ऐसा नहीं है। आपने 2 महीने दिए, 2 महीने में लेवल पूरा नहीं हुआ ना, परसेंटेज के हिसाब से वापस बिजनेस 0 हो जाता है। नहीं तो जाके देख लीजिएगा, जिसको डीपली समझना है वो आगे समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही है कि आपको यहाँ पे क्यों करना है। ये फौजी लोगों के परिवार है, यहाँ पे फौजी लोग रहते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर 40% लोग जो रनिंग और एक सर्विस से रिटायर्ड पर्सन जो हैं, वो सारे फौजी लोग हैं। बताइए, आज सिविलियन और फौजी आपस में मिल के काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज वो सारा काम हो रहा है यहाँ पर। आज जो फौजी आदमी करता है कि ईमानदारी के साथ में एक देश की सेवा करता है, चाहे वो माइनस डिग्री टेम्परेचर का हो या फिर प्लस डिग्री टेम्परेचर अपना जैसलमेर का हो, जो भी हो। लेकिन आज बताओ, वही फौजी लोगों की इंडस्ट्री और आज दमदार तरीके से काम कर रही है, इतने कम समय के अंदर इतने अच्छे अचीवमेंट ले रही है। और बहुत सारे अवार्ड है, आपको तो बस दिखाने के लिए अवार्ड जो मेन अवार्ड बताए गए हैं, इसके अलावा कई अवार्ड संस्था को और मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना चाहेंगे इसी इंडस्ट्री में काम करना, जहां पर इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। वो सबसे बढ़िया चीज है, लोगों ने तो बीमा बोलते रहते हैं, मैं देख लिया हूँ, ठीक है ना, मार्केट के अंदर अदर इंडस्ट्री बोलती रहती है कि भैया इतने इतने के बाद में बीमा हो जाता है। देखिए साहब, बीमा तो हो जाता है, लेकिन कहाँ उसको, मुझे एक चीज चाहिए कि अगर व्यक्ति को गोली लगने पर, बंदूक की गोली लगने पर उसको बोलते हैं सुसाइड, यदि कोई बीमा दे रही हो तो बताओ। हमारी एसलीपीएस संस्था गोली लगने पर भी आपको बीमा दे रही है। बीमा कंपनियां जो होती है ना, एलआईसी वगैरह, बहुत सारी जो कंपनियां होती है, वो उन लोगों से टच में रहते हैं, उससे इंश्योरेंस कराते हैं हमारा।
और उन सबका कहना क्या है, उन सबका कहना है कि ये यदि कोई सुसाइड केस होता है, जैसे कि हम फौजी लोग, अब हम फौजी लोग में क्या होता है, हम जब जाते हैं ना तो पहले से लिख के जाते हैं सब, मतलब एक तरीके सुसाइड, और इसको सुसाइड केस बोलते हैं। अगर LIC के अंदर हमारा जीवन बीमा है तो हमको बीमा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सुसाइड मानते हैं इस चीज को कि भाई खुद सुसाइड करने के लिए जा रहा है। बताइए, ऐसे जगह पर वो लोग पॉलिसी करवाते हैं हमारी, उसमें पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आप गोली लगने से हो, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आपको आपके लेवल के अनुसार पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 5वीं लेवल के बाद में जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना है जिसके कारण से आपके घर परिवार को दिक्कत पहुंचे। हमको खुल के एंजॉय लेना है, जिंदगी जीना है। और आप खुद देख चुके हैं, मैंने एक मैसेज डाला था, एक 22 साल का लड़का, एक 22 साल का लड़का, आप खुद देखते हैं किस प्रकार से यार एक्सपायर हो गया यार। बताओ, कुछ किया जिंदगी में उसने? कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमको कुछ करना है, जब हम कुछ कर लेंगे जब हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है फाइटर्स, यहीं पे अभी सेशन खत्म होता है, बाकी हम फिर नेक्स्ट मिलेंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखना आप लोग कि जब अभी मौका है कर लो, अभी मौका है कर लो, बाद में समय नहीं मिलने वाला है। समय कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया फाइटर्स, आपने बहुत अच्छा सुना, हमारे सबकी बात सुनी, सुनील सर की बात सुनी है। तो सभी को गुड नाइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट में अभी वापस से ज्वाइन नहीं होना है क्योंकि टाइम अभी हमारा समाप्त हो गया है। नमस्कार सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।